Hey, hello everyone, and welcome back to my channel named Learning to Learn. So today we are going to do paper 1 MCQs. अब ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स आपके एनडीए यूजीसी नेट के एग्जाम्स आ रहे हैं और आपको प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है. सो ये मैं सीरीज़ लेकर आ रही हूँ फॉर पेपर ऑन एमसीक्यूज. अब ये क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं ऑन आवर संडे क्लास. तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट मी. अगर आप मेरे बारे में नहीं जानते तो ये मेरी सारी डिटेल्स हैं कि एग्जैक्टली मैं क्या करती हूँ, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है एंड एवरीथिंग. आप इसको जस्ट आराम से देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, this is my profile on Unacademy. You can follow me on Academy with on Unacademy with the name Aditi Vinod Arya. मैं वहाँ पर पढ़ाती हूँ and I joined Unacademy as on 4th October 2018 और तब से मैं वहाँ पर NTA UGC नेट कैटेगरी कॉमर्स को पढ़ाती हूँ. दैट इज़ माई स्पेशलिटी. अब एवरी संडे 8 AM to 9 AM हर संडे हम लोग सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में 50 MCQ करते हैं 60 मिनट्स में. तो क्योंकि कल संडे था और हमने कल MCQ सॉल्व किए थे, तो आज मैं उन MCQs के सॉल्यूशंस लेकर आई हूँ आपके लिए, सो दैट ये स्पेशल क्लासेस के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए और जनरल यूट्यूबर्स के लिए भी बेनिफिशियल हो जाए. तो अगर आपको नेक्स्ट संडे इस क्लासेस को फॉलो करना है, आप एक काम कर सकते हो, अनअकैडमी पे मुझे सर्च कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो विद दिस पर्टिकुलर नेम. एज वेल एज प्राइस हाइक जस्ट अभी हुआ है ऑन अनअकैडमी. अगर आपने अनअकैडमी पे प्राइस हाइक का फ़ायदा नहीं उठाया तो ऑफकोर्स आपको थोड़ा सा नुकसान हो गया, बट स्टिल नो इश्यूज. यू कैन स्टिल बाय अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. यू कैन गो फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स या 24 मंथ सब्सक्रिप्शन. और अगर आप ये 3 मंथ्स यूज़ करते हैं, लाइक 6 मंथ्स से ज़्यादा कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको इवन EMI का ऑप्शन मिलेगा. EMI इज़ फ्री ऑफ यू कैन से प्रोसेसिंग चार्जेस और इंटरेस्ट आई थिंक. सो आप EMI ज्वाइन कर सकते हैं सो दैट ईजिली आप मंथली इंस्टॉलमेंट पे करके अनअकैडमी ज्वाइन कर पाए. आप आइकॉनिक प्लान्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. तो देर वॉज जस्ट अ प्राइस हाइक, बट द प्राइस हाइक वॉज नॉट देयर फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स. तो वो प्राइस अभी भी सेम है. अगर आपको प्राइजेस चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगी या अगले वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगी. नाउ ये हमारी प्लस क्लासेस होती है हर रोज़ और ये हमारी स्पेशल क्लास होगी एग्जाम तक. तो प्लीज़ आप नोट रखिए कि आप ये क्लासेस अटेंड करें. सबसे पहली बात, प्लस क्लासेस उन लोगों के लिए होती है जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा होता है. प्लस क्लासेस डेडिकेटेड क्लासेस होती हैं एज कम्पेयर टू स्पेशल क्लासेस. स्पेशल क्लासेस यू कैन से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती हैं. इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ अनअकैडमी पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है एंड यू आर गुड टू गो. सो दीज आर द स्पेशल क्लासेस जो हो रही हैं. ज़्यादातर MCQ प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग क्योंकि सबका सिलेबस हो चुका है एंड सब अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं. तो इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, आप आ सकते हैं ये टाइमिंग पे और अटेंड कर सकते हैं क्लासेस. एज वेल एज आप टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अनअकैडमी अपडेट्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यस, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन आंसर्स शैल वी. तो हम आज करने की कोशिश करेंगे 20 क्वेश्चंस. तो 20 क्वेश्चंस करके हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस निपटाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. आप इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में देख लीजिए और कोड्स भी हैं. सो विच ऑफ दीज इज करेक्ट अबाउट MDG. MDG यहाँ पर हो जाएगा आपका मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. सो वर्ल्ड लीडर्स मीट एट UN हेडक्वार्टर्स नेटवर्क. मीटिंग वॉज अप टू 3 days फ्रॉम 6 September. SETP आना चाहिए था, तो स्पेलिंग गलत हो गया. मिस्टर कुफरी आनंद, जनरल सेक्रेटरी, इनॉग्रेटेड द summit. 8 goals and 21 targets, 191 countries were involved and it is from 2015 to 2030. तो आपको क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए? आप सोचिए, मैं एग्जैक्टली आपको आंसर बता देती हूँ. अगर आपको सोचने का थोड़ा और टाइम चाहिए तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, सोच सकते हैं और मैं अभी आंसर आपको बता देती हूँ. द आंसर इज D. ऑफकोर्स ऑल ऑफ दीज इज ट्रू. ये सारी चीज़ें सही हैं और इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं है. द थिंग इज अबाउट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, एक ही चीज़ गलत है, दैट इज 2015 to 2030. ये गलत है क्योंकि इस टाइम पे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आ चुका था. मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि मिलेनियम, द वर्ड मिलेनियम वाज यूज्ड, तो 2000 to 2015 तक था.
सो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बाकी सारी चीज़ें सही है, सिर्फ एक चीज़ गलत है कि वो 2000 टू 2015 था। 2015 से 2030 का जो गोल है जो अभी चल रहा है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेट्रोस बर्न अप इन दिस लेयर, मेट्रोस ऑल्सो नोन एज शूटिंग स्टार्स, तो जो टूटते तारे होते हैं उसे हम मेट्रोस कहते हैं। द कोल्डेस्ट टेम्परेचर इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अबाउट 90 डिग्रीज। तो एग्जैक्टली ये जो दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की है इन दो सेंटेंसेस में कि एक तो टूटते हुए तारे इस लेयर पे आपको दिखते हैं और यहाँ पर सबसे कम टेम्परेचर होता है -90 डिग्रीज। तो हम किस लेयर की बात कर रहे हैं? आप अगर आपने एटमॉस्फेयर के लेयर्स पढ़े होंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इट इज ऑफकोर्स मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर में टेम्परेचर बहुत कम जाता है 90 डिग्रीज तक माइनस, एज वेल एज वहां पर टूटते तारे भी आपको दिखाई देते हैं उस लेयर पे। द नेक्स्ट इज, अगर मैं स्पीड में जा रही हूँ तो आप थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, बट दिस इज माई रेगुलर स्पीड। The message contained in an encrypted message is referred as, जब आप encryption करते हो उस मैसेज को तो उसे क्या कहते हैं? In its encrypted unrelatable form it is unreadable form it is referred as, जब आप उसका encryption कर लेते हो और आप पढ़ नहीं पाते तो उसे क्या कहते हैं? तो यही हिंदी में भी आप इसे एक बार आराम से देख लीजिएगा और सोचिए इसका आंसर क्या है। अब द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, प्लेन टेक्स्ट एंड साइफर टेक्स्ट। जब तक वो एनक्रिप्शन होता है और आपको समझ में आता है, दैट इज योर प्लेन टेक्स्ट, बट जैसे आप उसको एनक्रिप्शन में ले जाते हैं और आप उसे पढ़ नहीं सकते, वो कोडेड फॉर्म में चला जाता है, तो हम उसे साइफर टेक्स्ट कहते हैं। Next question, which of the following statements is correct? Research ethics is a set of guidelines that helps researchers to conduct research successfully. ये तो first sentence हो गया। Second, the ethics are closely related to moral values. It explains norms for conduct that distinguish between what is wrong and what is right. Third, references include sources that have been directly cited in your paper. और डी इज ऑल ऑफ द अबाउट। तो आपको एग्जैक्टली देखना है कि सही क्या है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्या लगता है आप लोगों को इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? और अगर आपको हिंदी में पढ़ने की आदत है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा और फिर अपना आंसर सोचिएगा। ऑफकोर्स करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबाउट, सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। सो आई होप कि आपको समझ में आया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो वुमेन टीचर कैन प्ले, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। अब इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ता है। सो डायग्राम में यहाँ पे आपको बना के दिखाती हूँ ताकि आप एग्जैक्टली समझ पाए क्वेश्चन के साथ साथ। हिंदी में आपको अगर क्वेश्चन देखना है तो यहाँ पर है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं इंग्लिश में देख के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना। नो वुमेन टीचर कैन प्ले, तो कोई भी, ये अगर वुमेन टीचर है, मैं इनको वुमेन टीचर मान रही हूँ, तो कोई भी प्ले नहीं कर सकती, मतलब खेल नहीं सकती, ठीक है। और सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, कुछ वुमेन टीचर्स जो है वो एथलीट हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम के हिसाब से हम देखते हैं, मेल एथलीट्स कैन प्ले। अब क्योंकि हमें कुछ बोला नहीं गया है तो हम अज्यूम नहीं कर सकते, तो मेल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम अज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो नहीं पता हमें, ठीक है। सम एथलीट्स कैन प्ले, कुछ एथलीट्स प्ले कर सकते हैं, बट इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप बोला नहीं है। सो नीदर ऑफ 1 and 2 फॉलोज। अपन कोई नहीं बोल सकते कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता। ऑफकोर्स कोई भी फॉलो नहीं करता, बिकॉज कुछ भी डिटेल नहीं दिया हुआ है। अगर डायग्राम के प्रकार हम जाएं, डायग्राम के हिसाब से हम जाएं, तो इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता ना। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। Which of the following from the following list of statements choose the code which is not correct। ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभार आप लोगों के लिए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। बाई चांस ये स्टेटमेंट करेक्ट है, सपोज पूछा है करेक्ट और आपने नॉन करेक्ट पढ़ लिया, या पूछा है नॉट करेक्ट और आपने करेक्ट पढ़ लिया, तो बहुत दिक्कत आएगी। तो मेक श्योर आप इस पे खास ध्यान दें कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बहुत ध्यान से पढ़े कि वो करेक्ट बोल रहा है, नॉन करेक्ट बोल रहा है, नॉट करेक्ट बोल रहा है। नाउ एनालिसिस टू सिंथेसिस, पर्टिकुलर टू जनरल, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, नहीं, सिंप्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आपने मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कभी पढ़े होंगे तो इसमें 12 मैगजीम्स होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि इनमें से सही कौन सा है। तो एनालिसिस टू सिंथेसिस सही है। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे, फिर उसको सिंथेसाइज करेंगे। एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी चीज़ होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और हर एक टुकड़े को एकदम डीपली स्टडी करते हैं।
वेयर एज सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ के होल में स्टडी करते हैं। पर्टिकुलर टू जर्नल, एक सिंपल चीज को लेके हम जर्नलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट वाला सही हो गया, सेकंड वाला भी सही हो गया। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता, उल्टा होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये गलत है। एम्पेरिकल टू रैशनल, यस, कि जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आप रैशनल डिसीजंस लेते हो, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इंडक्टिव टू डिडक्टिव, होल टू पार्ट होता है, पार्ट टू होल नहीं। सो मेरे हिसाब से आंसर 1, 2, 4 एंड 5 आना चाहिए। सो नॉट करेक्ट दिया हुआ है, सो 3rd and 6 सही नहीं है, जो कि हमारा आंसर एग्जैक्टली था यही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कॉन्फ्रेंस इज अ पीरियड ऑफ डिस्कशन, प्रैक्टिकल वर्क इज डन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज ध्यान रखिएगा, आप एक एक स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ेंगे और फिर आंसर करेंगे। यस, ये सही है। राउटर कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल सिग्नल्स, नहीं, आई एम रियली सॉरी, कॉन्फ्रेंस इज नॉट राइट, वर्कशॉप आएगा यहाँ पर आंसर, आई एम रियली सॉरी, वर्कशॉप आएगा। वर्कशॉप बेसिकली प्रैक्टिकल वर्क प्रोवाइड करता है, तो ये नहीं आ सकता। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। सेकेंड, router converts analog signals into digital signals. राउटर क्या करता है, एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, गलत है, वो मॉडेम करता है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस, इट इज ट्रू, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये भी गलत हो गया। All components of a computer communicate through the circuit board called motherboard, that is true, option number 4 is correct यहाँ पर, तो yes, ये भी हो गया। Next question, look at the series 7, 10, 8, 11, 9 and 12, what should be the next number? अगर आप जरा सा भी सोचेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसका ये मैथमेटिकल रीजनिंग बात है बेसिकली, इसका आंसर है 10। कैसे? दिस इज once again, this is simple alteration, adding and subtracting the series. In the first pattern 3 is added and in the second 2 is subtracted. So 7 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 10, 10 में से 2 लेस करेंगे तो 8, फिर 8 में से 3 ऐड करेंगे 11, 11 में से 2 लेस करेंगे 9, 9, 10, 11, 12, 3 और ऐड करेंगे तो 12, 12 में से 2 लेस करेंगे तो 10। इस तरह से एक पैटर्न चल रहा है, मतलब 7 + 3 = 10 -2 = 8। फिर इसी को कंटिन्यू करते हुए नीचे 8 + 3 = 11 -2 आएगा। 1 second, आई एम रियली सॉरी। ओके, -2 आएगा 9, फिर 9 + 3 आएगा 12 और 12 - 2 आएंगे अपने 10, तो 10 आंसर सही आया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह की सीरीज के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग एक्सक्लूड्स, मेमोरी लेवल टीचिंग में क्या नहीं आता, ये 2020 का क्वेश्चन है। 2020 में 20 के एग्जाम में बाकायदा पूछा गया था, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था ना। मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसिस ऑन प्रेजेंटिंग ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड इट इज कॉल्ड क्रैमिंग। हाँ, बोल सकते हैं मेमोरी लेवल में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, जहां पर हम लोग चीजों को क्रैम करने की कोशिश करते हैं, वो सही है। उसके बाद मेमोरी लेवल टीचिंग एम्फेसिस इट प्रोवाइड्स मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू डेवलप स्किल्स ऑफ मेमोरी एंड इनसाइट। नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हम याद तो करते हैं चीजों को, बट उसको समझते नहीं है, समझना पॉसिबल नहीं है उसमें, सो बी नहीं होगा। सी, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इज गेन्ड बाय लर्नर थ्रू मेमोराइजेशन, यस, यहाँ पर बच्चों को हर चीज याद करवाई जाती है, तो वो भी सही है। इट इज एन इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंडिकेट्स द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग, सो डी सही है, बी सही है, सॉरी सी सही है और ए सही है, ये बी नहीं आएगा, तो बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट वन, Which of these is false about secondary memory? जब हम secondary memory की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ICT की बात कर रहे हैं। These are magnetic and optical memory, ये majorly magnetic या optical memory होते हैं, ये सही है। It is known as a backup memory, इसे हम backup memory भी कहते हैं, वो भी सही है। ये volatile होती है, volatile मतलब जो वैनिश हो जाती है, गायब हो जाती है, जैसे आप कंप्यूटर बंद करोगे तो गायब हो जाएगी, नहीं, ये नहीं होता। दिस इज फॉल्स अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट नेचर की होती है, वॉलेटाइल नहीं होती। डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड, यस, जब तक आप खुद डिलीट नहीं करेंगे वो डेटा डिलीट नहीं होगा, सो करेक्ट आंसर इज दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ ये क्वेश्चन का आंसर आ गया।
अब which of these is true? Uranium is a heavy fossil metal U-235 that can cause a split in fusion chain reaction, producing tremendous quantities of heat which can then be used to generate electricity. बहुत सही है. The combustion of coal results in almost 10 times as many CO2. ये गलत है. 10 times नहीं होता है, 3 times होता है. ये गलत है. ये फर्स्ट वाला सही है. फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है. थर्ड वाले पे चलते हैं. नेचुरल गैस हैज अ गैस मेड ऑफ मोस्टली नाइट्रोजन. जी नहीं, ये मीथेन आएगा. मीथेन आएगा. तो ऑफ कोर्स ये गलत हो जाता है आपके लिए. एंड करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1. सो यस, तो ये रहे आपके आज के 10 क्वेश्चंस, और आगे भी मैं अपलोड करती रहूंगी 10-10 करके. तो इससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस किए थे उसके आंसर्स क्या थे. और अगर आपको ये लाइव अटेंड करना है तो आप अनअकैडमी पे आके अटेंड कर सकते हैं. आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट हो जाएगा तो प्लीज मुझसे पूछेगा, और अनअकैडमी पे लाइव लेक्चर्स अटेंड कीजिएगा. थैंक यू सो मच.